बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और मैं अगेन थैंकफुल हूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं टैक्स ऑफ शुगर सेक्टर का जो टैक्सेशन सिस्टम है उसके बारे में बताऊं। इंशाल्लाह मैं अपनी कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से समझा सकूं कि किस तरह से टैक्सेशन कलेक्ट की जा सकती है शुगर सेक्टर में। पहले भी मेरा एक लेक्चर था जिसमें मैंने पूरी शुगर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया था कि शुगर इंडस्ट्री किस तरह से वर्किंग करती है। तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि शुगर इंडस्ट्री काम किस तरह से करती है। तो अब मैं कोशिश करूँगा, और ये बेनिफिशियल किसके लिए होगा, जो टैक्सेशन के ऑफिसर्स हैं उनके लिए होगा, टैक्स कंसल्टेंट हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। अगर मैं अपने प्रेजेंटेशन की सीक्वेंस का बताऊं तो इसमें सबसे पहली बात होगी इंट्रो। इंट्रो में मैं इंसाइटिंग, इनकरेजिंग एंड प्रमोटिंग द क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप क्रिटिकली कैसे टैक्सेशन सिस्टम को समझ सकते हैं और कैसे उसको आप देखेंगे, तो फिर आप क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो देन आप उसका सही तरह से टैक्स का आइडिया लगा सकते हैं कि कितना इसमें टैक्स जमा होना चाहिए। हाउ वी स्टडी या सेगमेंट सेक्टर फॉर टैक्स पर्सपेक्टिव। टैक्स के पर्सपेक्टिव से अगर हमने किसी सेक्टर का मुताला करना है या किसी सेक्टर की हमने स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, तो उसके बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से आप इसको देखें। और ओवरव्यू होगा सेक्टर का। तफसील में क्योंकि पहले ही आपको बता चुका हूँ, इसलिए इसमें ओवरव्यू बताया जाएगा। टैक्स प्रोविजंस क्या हो सकती हैं इनकम टैक्स के हवाले से और सेल्स टैक्स के हवाले से, वो भी आपको बताई जाएंगी। इसमें चैलेंजेस क्या हैं शुगर इंडस्ट्री के हवाले से, स्पेशली टैक्स कलेक्टर्स को क्या चैलेंजेस हैं वो भी बताए जाएंगे। देन हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट इसकी क्या है और इसका वे फॉरवर्ड क्या है, हम किस तरह से आगे चल सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपने इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि आप हर चीज़ समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई आप फील करें कि कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो सेक्टोरियल स्टडीज़ क्या है कि एक स्पेसिफिक जो सेक्टर है, जिसमें जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर है, उसके रूल्स और उसका लाज जो है और उसके मुताबिक टैक्स किस तरह से कलेक्ट करना है, या ये जो शुगर सेक्टर है, शुगर सेक्टर के रूल हैं, ला है, उसको किस तरह से टैक्स कलेक्ट करना है। तो एक तो ये सेक्टोरियल स्टडी जो होगा, कन्वीनियंट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द टैक्स गैप, कि हम इसमें से इजीली फाइंड कर सकते हैं कि टैक्स गैप कहाँ होगा, क्योंकि पूरे सेक्टर्स में हम इसको पीयर्स रेटिंग भी कर सकते हैं और इसके सेक्टर का पूरा आपको जब नॉलेज होगा फिर आपको पता भी होगा कि कहाँ कहाँ इसमें चोरी हो सकती है। पुटिंग इन प्लेस द मेजर्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग अ टैक्स कलेक्शन, तो ऐसा मेजर्स आप ले सकते हैं जिसके आपके टैक्स कलेक्शन बढ़ सके। एंड इनकरेजिंग अ सूटेबल रेवेन्यू स्ट्रीम, और एक सूटेबल रेवेन्यू स्ट्रीम को इनकरेजमेंट मिलेगी जिससे सबको, क्योंकि टैक्स देना पड़ेगा, तो वो एक अच्छे तरीके से टैक्स जमा होगा। तो आज की जो स्टडीज़ है इसका जो ऑब्जेक्टिव टूडेज डिस्क्लोजर ये है, टू इंसाइट, इनकरेज एंड प्रमोट द क्रिटिकल थिंकिंग, कि क्रिटिकली आपने उसको किस तरह सोच के आपने टैक्स कलेक्शन करनी है, ये चीज़ बताई जाएगी। तो अगर मैं बात करूं हाउ वी स्टडी अ सेक्टर ऑफ टैक्सेशन, तो किस तरह से हम सेक्टर ऑफ टैक्सेशन सेक्टर वाइज कैसे स्टडी कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली बात जो है वो कंप्लीट इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन। आपके पास पहले तो उस सेक्टर की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, उसके जो प्रोडक्शन का क्या तरीक़ेकार है, उसकी यील्ड क्या निकलती है, सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। फिर कंप्लीट मैपिंग ऑफ सप्लाई चेन, यही बात है कि कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, ये सारा पूरी सप्लाई चेन जो है उसका मैप करें। आल रॉ मटेरियल्स, उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ होता है ये आपको पता होना चाहिए, वेयर दीज आर अवेलेबल, और ये कहाँ से अवेलेबल होता है। इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस क्या हैं इन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल परचेज करने की इंडस्ट्री की क्या प्रैक्टिस हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और रेगुलेटर्स कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि रेगुलेटर्स का बहुत कमाल होता है उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री में शुगर केन है और शुगर इंडस्ट्री एक्ट है,
SCCP है, ये सारी चीज़ें जो रेगुलेटर्स हैं, FBR हैं, तो इनका आपको पता होना चाहिए। और यूज़ ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का यूजेज क्या है। जब वो एनर्जी बाहर से लेते हैं तो उससे भी आप उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी निकाल सकते हैं, उससे मेजर कर लेते हैं। लेकिन शुगर इंडस्ट्री में ये है कि मोस्टली ने अपनी एनर्जी प्रोडक्शन शुरू कर दी है, तो उससे फिर आपको उस प्रोडक्शन के हवाले से देखा जाएगा। इसकी अगर हम रेसिपीज़ की बात करें कि क्या क्या रेसिपी इसमें क्या यूज़ होगी, किस सेक्टर में कौन सी रेसिपी है, वो भी आपको बेनिफिशियल होगी कि आप टोटल प्रोडक्शन और टोटल सेल्स आप उसकी निकाल सकते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी उसकी एक्चुअल सेल निकालने के लिए। प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट्स उसमें क्या आ रही हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और फिर यूज़ ऑफ प्रोडक्ट के, उसका प्रोडक्ट का यूज़ क्या है, आगे कहाँ यूज़ करते हैं। कंप्रीहेंसिव स्टडी ऑफ बैकग्राउंड एंड फॉरवर्ड लिंकेज जो है वो भी करेंगे, तो आप एग्जैक्ट फिगर्स निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं शुगर सेक्टर की स्पेशली, तो शुगर सेक्टर में जो रॉ मटेरियल है वो शुगर केन इस्तेमाल होता है। आर शुगर बीट्स आर हाई फ्रस्टो कॉर्न सिरप जो है ये भी शुगर के लिए इस्तेमाल हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट के लिए, और फूड ग्रेड सोडियम मेटाबाइसल्फेट एंड फास्फोरिक एसिड, ये इसके रॉ मटेरियल्स हैं जो उसको साफ़ करने के लिए, चीनी के लिए भी एसिड्स इस्तेमाल होते हैं। एंड हाउ आर द मटेरियल परचेज एंड रिकॉर्डेड, इसके बारे में क्लास 12 ऑफ पार्ट 4 सेकंड शेड्यूल जो है ये बताता है कि किस तरह से आपने परचेज करना है मटेरियल और रिकॉर्ड करना है। रोल ऑफ शुगर केन कमिश्नर, शुगर केन कमिश्नर का एक अहम किरदार है जो ये बताता है कि कितनी जितना शुगर केन प्रोड्यूस हुआ है और किस मिल में कितना गया है, ये भी इनके पास रिकॉर्ड होता है। प्राइस ऑफ केन एंड शुगर रिजर्व्ड एरिया जो है उसके बारे में भी आपको पता चल सकता है, शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट 1950 से। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो क्या क्या इसमें प्रोडक्ट्स होती हैं, इसमें शुगर होती है, मेन प्रोडक्ट होती है। बाई प्रोडक्ट्स में हम मोलेस होती है जो एथेनॉल के काम आती है, और फिर बुगास है, बुगास के बाद मड आता है। तो इसकी रेसिपी की अगर हम बात करें तो कितनी शुगर और कितनी बाकी बाई प्रोडक्ट्स निकलती हैं, तो इसमें शुगर जो है 10 to 12 टन 1 मेट्रिक टन से, और मोलेसिस 4 to 5 टन, और बुगास जो है 30 to 40 टन, फिल्टर मड जो है 3 to 5 टन, रेस्ट ऑफ द वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाता है। तो ये जो अपनी इसकी रेसिपी है किस तरह से शुगर प्रोड्यूस होती है। इंट्रीगिंग क्वेश्चंस जो हैं कि आपने क्यूरियोसिटी क्या होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन करते हुए क्या क्यूरियोसिटी होगी कि जिससे आप अच्छी तरह से इसके बारे में जान सकेंगे। इज़ परचेज ऑफ मेजर रॉ मटेरियल डॉक्यूमेंटेड, कि क्या जो परचेज हो रही है मेजर रॉ मटेरियल की क्या वो डॉक्यूमेंटेड है। इज़ प्राइसेस ऑफ शुगर केन डॉक्यूमेंटेड, ये भी हर साल जो है वो इसकी फ़िक्स होती है प्राइस, वो भी डॉक्यूमेंटेड होता है। इज़ यूज़ ऑफ एनर्जी डॉक्यूमेंटेड, तो एनर्जी का जो यूज़ है क्या वो अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं या मार्केट से ले रहे हैं, अगर मार्केट से ले रहे हैं तो उसकी क्या आ रही है। फिर आर द बैंक स्टेटमेंट्स हेल्पफुल, तो बैंक स्टेटमेंट भी यकीनन हेल्पफुल होंगी, उनकी क्रेडिट साइड के वो किस तरह से होती हैं। और रोल ऑफ प्रोविंशनल इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर्स जो होते हैं उनका रोल भी होता है कि वो आपको किस तरह से इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर हम फॉरवर्ड लिंकेज की बात करें तो हु यूज़ अ शुगर इन व्हाट मैनर्स, के शुगर कौन यूज़ करता है, कैसे यूज़ होती है। एक बहुत बड़ी जो बेवरेज इंडस्ट्री है वो बड़ी बायर है शुगर की, तो जिसमें डायरेक्ट शुगर मिल से कंटेनर्स उधर जाते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हु आर द डीलर्स, और डीलर कौन है और डीलर कैसे लेके आगे मार्केट में सप्लाई चेन कैसे है इनकी, ये पता होना चाहिए। इंट्रीग the causes by product that is capable of use by industry business as well as end consumer, के ये पूरी जो एक इसका आपने इंटरेस्ट लेनी है कि किस तरह से ये शुगर प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस होने के बाद डीलर्स के पास जाती है, डीलर से आगे एंड कंज्यूमर के पास जाती है, तो क्या इसका वे फॉरवर्ड है और इसको किस तरह से आप चेक कर सकते हैं ताकि आप प्रोडक्शन निकाल लें।
अगर हम ओवरव्यू की बात करें सेक्टर की, तो टोटल जो पाकिस्तान में शुगर मिल्स हैं वो 90 शुगर मिल्स हैं, और इनकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो 70 मेट्रिक टन प्रोड्यूस करती हैं। शेयर इन वैल्यू एडिड एग्रीकल्चर में इनका जो वैल्यू एडिशन है वो 3.2% है, और जीडीपी जो है 0.7% है। मैंने एग्रीकल्चर में 3.2% ये इसका है। टोटल पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसमें 0.7% है। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो 23-24 में 90 बिलियन, और स्टैंड जुलाई टू दिसंबर जो है वो 2024 और 25 में जो है तकरीबन ये 59 बिलियन हो चुका है। और व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड टैक्स गैप, तो इसमें टैक्स गैप क्या हो सकता है, कहाँ से टैक्स चोरी हो सकती है, ये चीज़ें देखने वाली हैं। अगर हम हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स की बात करें कि टैक्स इन्फोर्समेंट कैसे होती रही, सबसे पहले जो था वो एरा ऑफ सुपरवाइज्ड क्लियरेंस था कि एक्साइज का, फेडरल एक्साइज का इंस्पेक्टर उधर बैठा होता था, जितनी वो शुगर निकालना चाहते थे पहले उसका टैक्स जमा होता था, चलान जमा होता था, वो चलान दिखाते थे तो फिर उतने ट्रक शुगर के निकाल सकते थे। तो ये ऐसा था कि इसके अगर तो उधर इंस्पेक्टर ठीक है, और उसको चेक करने वाली एजेंसियां होती थी रास्ते में, जिनके पास ये स्टैंप जो उसका पेपर है चलान का वो होता था, ताकि अगर कोई इंटेलिजेंस कोई एजेंसी उसको चेक करती तो वो दिखाते जी हमारा टैक्स पे हो चुका है। तो उस तरह से बाहर जाके या बाद में टैक्स का चक्कर ही नहीं था, ये था कि जब से पहले उसका टैक्स जमा होता था देन वो जाके मिल से बाहर निकलती थी। फिर सेक्शन 40B की एक्सरसाइज जो आजकल मोस्टली हो रही है, जिसमें हम अपना तकरीबन पूरा ऑफिस जो है, मोस्टली जो बड़े ऑफिस हैं उनमें से इंस्पेक्टर्स, ऑडिटर्स, सुपरवाइज़र्स वो चले जाते हैं 40B पे, और जिन दिनों शुगर मिल स्टार्ट होती है, काम करती है, और जब तक बंद होती है तो उस पर 40B लग जाती है, जिससे जितनी प्रोडक्शन हो रही है उतनी प्रोडक्शन वो मॉनिटर सिर्फ प्रोडक्शन करते हैं। अगर वो स्टॉक में जाती जा रही है तो स्टॉक में लग जाती है, लेकिन अपनी वो सेल्फ असेसमेंट करते हैं कि हमने इतनी इस दफ़ा बेची या इतनी हमने स्टॉक में पड़ी हुई है। वो इस तरह से टोटल क्लियरेंस तो शायद नहीं आती, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन मॉनिटर हो जाती है और उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम चेक किया जा सकता है। फिर हमारा ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम है, वाई इज़ नॉट सक्सेसफुल। तो ये सिस्टम तो बहुत अच्छा था कि इसमें हर बैग पे जो है एक स्टिकर लग जाता था, और वो स्टिकर जो है जहाँ जहाँ ट्रैवल करता था वो एफबीआर के रडार में आ जाता था। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि शायद उसकी हीटिंग की वजह से या बैग की पोजीशन की वजह से वो स्टिकर प्रॉपर लग नहीं पाता, या लग जाता है तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। तो ये इतना सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुआ। तो वही रेवेन्यू स्टैंप्स भी उसमें लगती थी, तो वो भी नहीं प्रोसेस हो रहा। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है, क्या किया जा सकता है? पुटिंग टेक्नोलॉजी इनटू सर्विस। तो इसका ये है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए सर्विस में पुट करनी चाहिए, जिससे हम इसका रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं। कैसे कि सैटेलाइट मॉनिटरिंग ऑफ शुगर केन कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन, के सैटेलाइट मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कितनी टोटल कल्टीवेशन हुई है शुगर की, और उसमें प्रोडक्शन क्या हुई है। मोनीटर द ट्रैफिक इन एंड आउट ऑफ द फैक्ट्री, के फैक्ट्री में जो ट्रक आ रहे हैं वो कितने हैं क्वांटिटी में, और जो बाहर निकल रहे हैं वो कितने हैं। इस तरह से मॉनिटरिंग भी हो सकती है। ऑप्टिमाइज जो है ट्रेस एंड ट्रैक जो है, जिसके हमारे रूल्स हैं 150ZA एंड 150ZQQ ऑफ सेल्स टैक्स रूल 2026, उसको अच्छे तरीके से अप्लाई किया जाए तो देन भी उम्मीद है कि वो हम एक्चुअल प्रोडक्शन जो है उस पर उसको देख सकते हैं। क्रिएट अ सीजनल टैक्स एनालिसिस विंग, एक जो है वो टैक्स सेक्टोरियल टैक्स एनालिसिस विंग होनी चाहिए, जो हर सेक्टर को एनालिसिस करके, जिसमें इंडस्ट्री वालों को भी साथ मिलाए, चैम्बर वालों को भी साथ मिलाए और टैक्स वालों को भी साथ मिले, तो सारे मिलके एक रूल्स उसके बना लें कि ये इतनी प्रोडक्शन पे इतना टैक्स देना होगा। और फिर प्रिस्क्राइब द स्पेशल सेल्स टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 27 फॉर द सेल टैक्स एक्ट 1990। सेक्शन 99 के तहत एक स्पेशल शुगर सेक्टर के लिए सेल टैक्स रिटर्न होनी चाहिए, जो सिर्फ इसी के बारे में बताए। तो थैंक यू वेरी मच। ये था आज का हमारा टैक्सेशन के रिलेटेड, शुगर सेक्टर में से किस तरह हम टैक्सेशन लगा सकते हैं,
उसकी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में था। तो उम्मीद है कि आपको ये हेल्पफुल होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको सीखते रहें तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।